आज हम रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने घर में जो एसी लगाए हो वो इसी साइकिल पे वर्क कर रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारा एसी वर्क कैसे करता है। और सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इवेपोरेटर्स होते हैं। एक ट्यूब रहता है और ये हमारा कंप्रेसर रहता है, और यहाँ से यही ट्यूब वापस कंडेंसर एक कंपोनेंट होता है उसमें चले जाता है। वहाँ से एक ट्यूब, ये कंपोनेंट का नाम एक्सपेंशन वेल्व होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से साइकिल यहाँ पे मूव होता है और कैसे कैसे ये कंपोनेंट क्या क्या वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ये जो इवेपोरेटर होता है ये वो यूनिट होता है जो आप घर के अंदर देखे होंगे अपने वाल पे लगा हुआ, जहाँ से ठंडा हवा रूम के अंदर आता है। तो इस ट्यूब के अंदर हमारा जो है वो रेफ्रिजरेंट मूव करता है। इस ट्यूब के अंदर ये एक ट्यूब है, एक साइकिल में इसके अंदर रेफ्रिजरेंट मूव करता है। रेफ्रिजरेंट्स भी कई टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग जगह हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो यूनिट होता है वो हमारा घर के अंदर रूम के अंदर लगा रहता है, जहाँ से हमें ठंडा हवा मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके रूम के अंदर का टेम्परेचर है, ये जो आपका अंदर का टेम्परेचर है वो डिजायर्ड टेम्परेचर आप जो चाह रहे हैं उससे ज़्यादा है। इसी वजह से हम एसी लगाए हैं कि ताकि इस वाले प्लेस को हम कूल कर सकें, यहाँ का टेम्परेचर को हम कम कर सकें। तो ये ट्यूब इवेपोरेटर के अंदर, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट रहता है, तो ये यहाँ के स्पेस से जो टेम्परेचर है वो ये एब्जॉर्ब करता है। ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है और यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज करके ये आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट मिलता है वो हमारा मीडियम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लो प्रेशर का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, इसका टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है अंदर रेफ्रिजरेंट का। ये हमारे रूम के एयर के कांटेक्ट में आता है और अपना हीट रिलीज करता है, और यहाँ का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके यहाँ पे एक मीडियम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ यहाँ के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये स्पेस से इन्होंने टेम्परेचर को जो है वो एब्जॉर्ब किया। अब क्या है कि यहाँ से हम कंप्रेसर में भेजते हैं उस रेफ्रिजरेंट को। तो कंप्रेसर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर देना। कंप्रेस करके ये क्या करना क्या चाहता है ये कंपोनेंट से, इसको यूज क्यों करते हैं, ये इसका प्रेशर को, इसके प्रेशर को कंप्रेस करके हाई कर देता है, जिसकी वजह से इसके टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट हो जाता है, टेम्परेचर भी हमारा बढ़ जाता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब क्या है कि यहाँ से ये पहले आया था, यहाँ से एक मीडियम टेम्परेचर पे आया था, यहाँ से टेम्परेचर थोड़ा सा जो जितना रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर था यहाँ उससे ज़्यादा था, वहाँ से फिर कंप्रेस किया गया तो उसका टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो गया, प्रेशर भी और ज़्यादा हाई हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का मिला। अब कंडेंसर का काम क्या है, आप ये देखिए, ये बाहर का यूनिट है जो आप देखते होंगे स्टैंड पे बाहर में लगा हुआ है। ये इसमें एक फैन लगा हुआ रहता है, और जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं वो वाटर का यूज़ करते हैं, इसमें फैन लगा हुआ रहता है। ये ट्यूब के अंदर जो ये हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट और हाई प्रेशर वाला है उससे हीट रिलीज करता है, स्पेस में भेजता है। फैन जो है इसके सहारे यहाँ से हीट को खींच के बाहर फेंक रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर में डाउन आता है, इसके मुकाबले इसके कंपेयर में यहाँ पे टेम्परेचर हमारा घट जाता है। तो यहाँ पे हमारा फिर मीडियम टेम्परेचर मिलता है, हाई प्रेशर। ठीक है, अब क्या है कि हमारा यहाँ से जब एक्सपेंशन वेल्व में जाता है, इस कंपोनेंट में जब जाता है, तो एक्सपेंशन वेल्व का काम होता है कि इसके प्रेशर को इंस्टेंट ड्रॉप करता है। इंस्टेंट ड्रॉप मतलब अचानक से इसके प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट कर देता है। तो अचानक से प्रेशर में डिक्रीमेंट होता है तो इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे उतना प्रेशर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है, क्योंकि एक्सपेंशन वेल्व ने इसके प्रेशर को काफ़ी डिक्रीज कर दिया इंस्टेंट रूप से, तो टेम्परेचर भी काफ़ी फॉल हो गया। और यहाँ से लो टेम्परेचर फिर इवेपोरेटर में आया और वही साइकिल चलते रहा। ये लो टेम्परेचर यानी कि रेफ्रिजरेंट जो हमारा बहुत कूल है वो कूल आया यहाँ पे, और अपना टेम्परेचर जिस स्पेस को आप ठंडा कर रहे हो उसके कॉन्टैक्ट में आया, और वहाँ का टेम्परेचर जो हाई था वो एब्जॉर्ब किया और अपना लो टेम्परेचर जो कूलिंग था उसको स्पेस में भेजा, और वापस इसका टेम्परेचर मीडियम में पहुंचा, इससे ज़्यादा पहुंचा, और फिर कंप्रेस करके हाई प्रेशर बनाया, हाई टेम्परेचर बनाया और बाहर के स्पेस में छोड़ा, और फिर वापस आके इसी साइकिल में प्रोसेस चलते जा रहा है।